हेलो दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। तो हिमाचल प्रदेश जो कि भारत का पहला स्टेट बना है जो कि 100% वैक्सीनेशन अचीव करा है अगेंस्ट कोविड-19। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी दो कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला एंड विंटर कैपिटल है धर्मशाला। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर एंड चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एक्विरिन भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। तो 11th एडिशन ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड इस एक्सरसाइज का नाम है एक्विरिन एंड इस एक्सरसाइज का ये 11th एडिशन है एंड इसको कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया एंड मालदीव्स के आर्म फोर्स के बीच। एंड ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? तो कददू आइलैंड मालदीव्स में, ठीक है। एंड ये एक्सरसाइज 6 से 19 दिसंबर के बीच चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अदामा बैरो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इसका ऑप्शन ए, गाम्बिया के, ठीक है। तो द गाम्बिया मैप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बंजुल एंड करेंसी है मतलब दलासी एंड इसके अभी प्रेसिडेंट बने हैं अदामा बैरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस सर्वे वेसल जिसका नाम है संधायक कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। तो रिसेंटली संधायक जो कि सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट के 4 शिप में पहला शिप है एंड इसको इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। एंड इस शिप को बिल्ड एंड डिज़ाइन करा है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा यानी कि GRSE लिमिटेड के द्वारा। एंड इस शिप का इस्तेमाल पोर्ट्स एंड हार्बर्स के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए किया जाएगा। एंड ये शिप जिसका नाम है संधायक, ये मतलब डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए ओशियोनोग्राफिक एंड जियोग्राफिकल डेटा को कलेक्ट कर सकता है जिससे कि इंडियन मेरीटाइम के कैपेबिलिटीज़ में बूस्ट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने। तो रिसेंटली मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था एंड इसके ट्रॉफी को जीता है अर्जेंटीना ने एंड वहीं पे रनर अप रहा है जर्मनी ने। एंड इंडिया मतलब इस टूर्नामेंट में 4th प्लेस हासिल करा है। तो FIH की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 को। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में एंड अभी प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को। तो वर्ल्ड सॉइल डे हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसको पहली बार मनाया गया था 5 दिसंबर 2014 को। एंड इस बार 2021 की इसकी थीम है होल्ड सॉइल सेलेनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो भी सॉइल में सॉल्ट की मात्रा है उसको कम करना है ताकि जो सॉइल में प्रोडक्टिविटी है उसमें बूस्ट मिल सके। एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड FAO इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 को एंड इसकी हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। तो माउंट सेमेरू जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी है एंड ये कहाँ पे स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में। एंड ये भी चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो आपको ये इंडोनेशिया का मैप है एंड यहाँ पे जावा आइलैंड है और यहाँ पे स्थित है माउंट सेमेरू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल रूप से सुसज्जित राज्य विधान परिषद होगी? विच स्टेट टू हैव इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटली इक्विप्ड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार भारत का पहला राज्य होगा जहाँ पे डिजिटल रूप से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे। एंड इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA को लॉन्च किया गया है बिहार में। एंड इसी के साथ बिहार भारत का पहला राज्य बना है जहाँ पे डिजिटल हाउस होगा, ठीक है। तो ये बिहार का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहाँ पे जितने भी कार्रवाई होंगे वो मतलब पेपरलेस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रहे लोक लेखा समिति की स्थापना यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1921 को। तो यह भी चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली पब्लिक अकाउंट कमेटी का 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि PAC ये एक सिलेक्टेड MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कमेटी है एंड इसकी स्थापना 1921 को की गई थी एंड इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने के लिए की गई थी एंड इसमें टोटल मतलब मैक्सिमम मेंबर्स कितना हो सकता है? तो 22 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं इसमें एंड इसमें राज्यसभा से 7 मेंबर्स होंगे एंड लोकसभा से 15 एंड PAC का चेयरमैन है यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है अनन्या बंसल ने एशियन यूथ पैरालंपिक्स गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। तो रिसेंटली एशियन यूथ पैरालंपिक्स गेम्स 2021 जो कि बहरीन के मनामा सिटी में हुआ है एंड इसमें अनन्या बंसल जो कि सिल्वर मेडल जीती है भारत के लिए इन शॉट पुट। तो शॉट पुट गेम में एशियन यूथ पैरालंपिक्स गेम्स में सिल्वर मेडल जीती है भारत के लिए। वहीं पे कशिश लकड़ा जो कि क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए एंड लक्षित जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल एंड संजय आर नीलम जो कि शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2025-26 तक। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 2025-26 तक 1 बिलियन टन कोल को प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 को की गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में एंड कोल इंडिया लिमिटेड जो कि दुनिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है एंड ये कोल इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में शामिल है एंड टोटल भारत में अभी प्रेजेंट टाइम महारत्न है 11 एंड लेटेस्ट महारत्न जो कि 11वां भारत का महारत्न है वह है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 दिसंबर को। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इस बार 2021 की इसकी थीम है वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरदा मेनन। तो सरदा मेनन जो कि भारत की पहली मनोचिकित्सक थी और हाल ही में इनका निधन हो गया इसलिए यह चर्चा में है एंड इन्होंने सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी 1984 में एंड इनको 1992 में पद्म भूषण जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कोनिजेती रोसैया किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कोनिजेती रोसैया हाल ही में इनका निधन हो गया है इसलिए ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है विनोद दुआ का संबंध निम्नलिखित में से किससे थे? तो इसका ऑप्शन बी जर्नलिस्ट से। ठीक है। तो विनोद दुआ जो कि इंडियन पत्रकार थे जर्नलिस्ट थे एंड इन्होंने मतलब दूरदर्शन एंड NDTV इंडिया के लिए काम किया था एंड इनको 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एंड अभी ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इनका निधन हो गया है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड? तो आपका ऑप्शन है रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी।